सभी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये लेके आए हैं कि अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं 11 दिन की, इस साधना से आपको बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। आपका बल बढ़ सकता है। घर में जो भी लड़ाई झगड़े बने रहते हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। काम धंधों में जो भी पैसों के लेके आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज होते हैं लाइव में जब मैं होता हूँ, तो आप लोग यही कहते हैं कि गुरुजी हमारे काम धंधे को लेके बड़ी दिक्कत है। उसी के रिलेटिव भी मैंने आप लोगों के लिए 11 दिन की एक साधना देने जा रहा हूँ बालाजी महाराज की, स्वयं हनुमान जी की। और पहली बार मैं आपको 11 दिन की साधना दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कुछ साधना हम जल्दी से नहीं देते हैं क्योंकि लोग इसके नियम होते हैं, बहुत से लोग इसके नियम पूरे तरीके से नहीं करते हैं। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये साधना हमारी बहनें भी कर सकती हैं, हमारी माताएं भी कर सकती हैं और हमारे भाई भी कर सकते हैं। 11 दिन की साधना रहेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, हाथ में 11 रुपये पकड़ने हैं और घर के बाहर जो भी आपके मंदिर होता है उस मंदिर में जाए और बालाजी के पास खड़े होकर बोले कि हे महाबली हनुमान, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है। मैं हाथ में 11 पकड़ के आपको वचन देता हूँ कि मैं 11 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, जो कि यूट्यूब शिवकाल का धाम चैनल है उससे मैं जुड़ा हूँ या मैं जुड़ी हूँ। जो लड़कियां जुड़ी हुई हैं वो भाई बना के इनको पूजेंगे बालाजी महाराज को, और जो लड़के जुड़े हुए हैं वो भगवान बना के, गुरु बना के, देवता बना के या इष्ट बना के इन्हें पूजेंगे। तो सबसे पहले तो लड़कियां को बड़ी शिकायतें रहती है कि प्रेत बाधा से हमें दिक्कत हो रही है, शरीर में दर्द रहते हैं, झपेटे लग रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर होने वाली है, उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और जो भाई लोग हमारे कर्जों से लेके परेशान हैं, काम धंधों से लेके, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली। करना क्या है आपको, 11 रुपये जैसे मैंने आपको बताया हाथ में पकड़ेंगे आप, और हाथ में लेने के बाद 11 रुपये, जिसमें एक 10 का नोट होना चाहिए और 1 का सिक्का होना चाहिए। आप ये गलती ना करें कि 10 का सिक्का पकड़ लें, नहीं, 10 का नोट ही आपको पकड़ना है और बोलना है हे महाबली हनुमान, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं फलानी जगह दिल्ली में कहीं भी आप जो जहाँ रहते हैं इस तरीके से बोले कि मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। मेरे घर में जो ये कलेश है उस कलेश से मुझे मुक्ति दिलाओ। 11 दिन में कोई चमत्कार दिखाओ बाबा, मैं सच्चे मन से आपकी साधना कर रहा हूँ। 11 दिन तक मैं आपकी पूजा करूँगा। 11 पाठ चालीसा का सुबह पढ़ूंगा, 11 पाठ शाम को पढ़ूंगा और एक टाइम राम राम का नाम जप करूंगा। इस तरीके से आप बोलोगे और बोलोगे 11 दिन तक मैं आपकी अखंड ज्योत जलाऊंगा घर के अंदर। अखंड ज्योत नहीं जला पाते, 11 दिन की ज्योत जला लो, जब जब पूजा करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अखंड ज्योत जलाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। और आपको भोग लगाना है। भोग क्या लगाना है? इनको लड्डू का भोग लगा सकते हो, बूंदी का भोग लगा सकते हो। जो भी आप भोग लगाओगे, जैसे कि मान लीजिए आपने मंगलवार को भोग लगाया, तो वो भोग जो है आप खुद ग्रहण नहीं करोगे। सबसे पहला भोग मंदिर में लगाना, उसके बाद अपने घर वाले मंदिर में लगाना। इसके बाद जो भोग लगाओगे, ये जो प्रसाद बचेगा ये आपको गाय माता को खिलाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। 1 लोटा जल जरूर रखना है बालाजी के लिए। धूप बत्ती प्रज्वलित करनी, धूप बत्ती जलानी है। और जो जोत जलानी है वो आपको तिल के तेल की, सरसों के तेल की या चमेली की तेल की, इन तीनों में से किसी की भी तेल आप प्रज्वलित कर सकते हैं बालाजी के लिए। और हमेशा मैं बता दूं, जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो गणपति जी का नाम जरूर ले। सबसे पहले गणपति जी के नाम का दीपक जरूर जलाए, तेल का हो या घी का हो, कि गणपति जी आपकी साधना को सफल बनाए। वैसे अब मैंने बोल दिया तो साधना वैसे भी सफल हो जाएगी, मगर फिर भी आप गणपति जी को नमन करें, उनके आगे आशीर्वाद लें उनसे, उनको भी एक लड्डू का भोग दे और बालाजी को भी दे और पूजा करना शुरू करें। आपको क्या बोलना है, जैसे आपने पूरा मान लीजिए सुबह आप साधना करने जा रहे हैं तो सुबह आपको एक ही टाइम फिक्स रखना। अगर आप 8 बजे हनुमान चालीसा पढ़े तो 8 बजे का रखे, 10 बजे करे तो 10 बजे का रखे। फिक्स टाइम, उसी टाइम पे ही आपको ये पूजा करनी है। लाल रंग का आप पहले कपड़ा बिछा ले, नहा धो ले अच्छे से, नहा धो के लाल कपड़ा बिछाए। मंदिर में आपने बोल ही दिया जाके कि मैं आपके 11 दिन की साधना करूंगा। वो 11 रुपये आप घर पे लेके आ जाए, मंदिर में रखे अपने, और लाल रंग का कपड़ा बिछाए। उसके बाद हनुमान चालीसा आपको पढ़ के ही पढ़ना है, ना कि आपको याद करना है। याद करने के बाद भी आपको देख के पढ़ना, उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। और हनुमान चालीसा वैसे भी सिद्ध होती है, ये और पावरफुल हो जाएगी जब आप इस तरीके से जप करेंगे। सबसे पहले आप जोत बत्ती करेंगे, तिल का तेल जलाएंगे, बालाजी को भोग लगाएंगे, फूलों की माला चढ़ाएंगे। उसके बाद उनके नाम का एक लोटा का जल रखेंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे। उसके बाद आप अपनी लिए भी एक कटोरी में जल बनाएंगे। जहाँ बैठ के आप चालीसा पढ़ोगे वहीं पर आपको जल रखना है, उस जल भी सिद्ध हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको भी आपको लगता है घर में आपकी माता को, बहन को शरीर में दर्द रहता है, परेशानी रहती है, ये जल आप उनको दे पीने के लिए, उनको आराम पड़ेगा। रोज़ जैसे आप ये भी कर सकते हो कि मैं अपनी माँ के लिए जाप कर रहा हूँ, ये मैं अपनी माँ के लिए मतलब चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। उनको जो भी संकट है दूर हो, बीमारियाँ हैं कि मेरी माँ बीमार है या मेरा भाई बीमार है या मेरे पापा को दिक्कत है या काम धंधे को लेकर दिक्कत चल रही है, आप सोचते हो कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरी रुकावटें आ रही हैं,
तो आप ये हनुमान जी को बोले कि बालाजी महाराज मेरे काम धंधे में बरकत दे, मैं आपके नाम में 11 पाठ 11 दिन तक साधना करूँगा। प्याज लहसन का आपको परहेज करना है। हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ से थोड़ा दूर रहेंगे आप। फर्श पे आपको सोना पड़ेगा ज़मीन के ऊपर ही, और इसी तरीके से आप पूजा करेंगे। और प्याज लहसन का जरूर परहेज करें। किसी का घर का आप खाना नहीं खा सकते 11 दिन तक, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रख के चलिएगा ना। इस तरीके से आप पूजा करिए और आपको देखिए कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे आप ऐसे पूजा करते हैं, सुबह शाम आपको जल बनाना है, सुबह शाम आपको 11-11 40 का पाठ पढ़ना है। बीच में ना तोड़े, जो बीच में तोड़ देगा उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं पहले बता के चल रहा हूँ, संकल्प के हिसाब से काम किया जाता है, तो ऐसी गलती ना करे। अगर तुम्हारे बस की ना हो तो ना करे, मगर इस तरीके से ना करे कि आप छोड़ दो। 11-11 दिन की साधना दी है इसलिए मैंने, और बहुत छोटी चीज़ें दी है इसमें। कुछ इतने ज़्यादा मैंने रूल्स भी नहीं डाले, वरना रूल्स तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं जो उनको आपको फॉलो करना होता है, बट मैंने छोटी दी। आप इससे करके देखो, आपको आराम पड़ेगा। ठीक है, घर में बच्चे को बीमारी है, किसी को जो दिक्कत में चल रहा है, उनको पिला सकते हो जल, खुद भी ये जल पी सकते हो, और घर में और सबको जल पिला दो। ज़्यादा जल बना लो, सबको पिलाओ जल, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम आपको गंगा जल छिड़कना है घर के अंदर पूजा करने से पहले। और जो लोटे में जल बचता है, जो आपने बालाजी को जल चढ़ाया, उस जल से आप अपने घर में छिड़काव करें। बालाजी के 40 का पाठ करके पूरे घर में जल छिड़के, देखो कितना बेनिफिट मिलने वाला है। इस तरीके से अगर आप पूजा करते हैं, डेफिनेटली आपको 11 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब 11 दिन पूरे हो जाते हैं आपके, जैसे मान लीजिए आज 11 दिन पूरे हो गए हैं, तो आज आप क्या करेंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाके मीठा पान चढ़ा देना, 2 लौंग 2 पतासे का भोग लगाना बालाजी को, और बोलना, और हाँ 2 सेब 2 केले का भी भोग लगाना। अपने घर में भी लगा लेना ये भोग, वहाँ जाके भी लगाना, और बोलना बालाजी कोई भूल चूक मुझसे हुई हो मेरी भक्ति में तो मुझे क्षमा करे और अपनी कृपा बने रहे। 11 दिन में आपको बहुत अच्छा हो। 3 दिन साधना करने का मन नहीं करेगा, प्रेत वादा रोकेंगे, मगर आपको हार नहीं माननी, आपको साधना करनी। ठीक है, इस तरीके से करें। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से करनी। कुछ ना समझ आए तो लाइव आपको पता है कि रोज़ हम आते हैं 10:30 बजे रात को, और दिन में 1:30 बजे आप हमसे लाइव में ही पूछ सकते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो शिव काल का धाम की जय, बोलो गुरुदेव की जय।